तो ये बात है 2022 की। इंटरनेट पे एक नया मीम आया था, द सिग्मा मेल ट्रेंड। और एक तो ये बात बहुत फनी है, उस टाइम पे मैं था 8th क्लास का एक बचकांड बच्चा जिसने ये सिग्मा मेल की चीज़ें देखी, थॉमस शेल्बी देखा, और मेरे को बहुत मज़ा आया देखे कि भाई यही इंसान बनना है ज़िंदगी में। भाई कितना कूल इंसान है ये, हमेशा अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, इतना सैवेज बंदा है। और मैंने बनने की ट्राई बिल्कुल पूरे 3 साल की। तो मैं तुम्हें ये बात पूरे शुरुआत से बताता हूँ कि सबसे स्टार्टिंग 2023 में सिग्मा मेल नाम का एक ट्रेंड आया, और तब था मैं 8th क्लास में। तो मैं ये चीज़ देख के इससे बहुत इंस्पायर हुआ कि भाई ये क्या चीज़ है, अगर मैं ये बन गया मैं तो बहुत कूल लगूंगा, मैं जहाँ पे भी घूमूंगा लोग मेरे को ही देखेंगे कि भाई ये चीज़ है क्या। लोग जब पीठ पीछे बात करेंगे बोलेंगे ओ माय गॉड ये आयुष तो सिग्मा मेल है, डैम बचाओ मेरे को, वाओ, सब मेरे पीछे आएंगे। तो मेरे को ये बनना था 8th क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मेरे जो जो दोस्त थे 8th क्लास में, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मैं उनके साथ बैठता भी नहीं था और मैं बहुत अकेला रहता था, और उनसे बात भी बहुत कम करता था। तो वो सब मेरे से बार बार पूछते थे क्या हुआ आयुष, तुम कोई बात क्यों नहीं करते हो, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। और मैं जो अपने आप को सिग्मा मेल समझ रहा था, मेरे को ये सुन के और मज़ा आ रहा था, वाह भाई ये सब तो काम कर रहे हैं, लोग मेरे को सिग्मा मेल समझेंगे। तो फिर भाई मैंने ये बनने की बहुत ट्राई करी 8th क्लास में, पर मैं सिग्मा मेल की जगह सी मेल बन गया था। फिर बात आती है 2023 की और 24 की, और ये मेरा लाइफ का वो टाइम है जब मैं अपनी नज़रों में ही क्लाउन बन गया था। पहली बात तो 8th में मेरे को जो सिग्मा मेल बनने का शौक था, 9th और 10th में वो निकल गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं बच्चा था और इसलिए मेरे को उतना फील नहीं होता। उस टाइम मेरे को बस मोमेंट एंजॉय करने थे, और पर्सनैलिटी मैंने मतलब उस टाइम मेरे को बस लाइफ एंजॉय करनी थी, और मैं ये इमोशन बरकरार नहीं रख पा रहा था। बिकॉज तुम्हें समझना होगा ये सिग्मा मेल बहुत ही सी वो सोच है, तो इसको बंदा ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता कि मैं हमेशा अकेला लूँगा रहूँगा, लोन वुल्फ बन के रहूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, आई कांटेक्ट करूँगा सबका, तो ये बहुत मुश्किल था। तो 9th 10th में भी मैंने इसको बनने की कोशिश की थी, पर बहुत कम हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं अपने लाइफ के वो फेज में था जब मेरे को बात करने का इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो मैं सबसे बात करता था और बहुत ज़्यादा बात करता था कि मेरे को पता ही नहीं चला मैं बात करते करते कब क्लाउन बन गया। फिर जब मैं इतना बात करता था, ये मेरे को अभी भी सोच के शर्म आती है, वैसे शर्म भी नहीं आती, बट मैं बात करता था, फिर लोग मेरे को क्लाउन की तरह ट्रीट करने लग गए थे। और 10th की एंडिंग तक मेरे को बहुत सैड और डिप्रेस्ड फील होने लगा था, क्योंकि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड जिनको मैं फ्रेंड मानता था उनके साथ इतना ज़्यादा ओपन था, मैं बस उनसे ओपन था, क्लाउन किया, मैं बस उनसे ओपन होकर बात करना चाहता था। तो आधे से ज़्यादा सारे फेक फ्रेंड निकले, धोखेबाज। तो फिर जैसे ही 10th ख़त्म हुई तब मेरे को फिर सिग्मा मेल की याद आ गई कि मेरे को यही बनना है, क्योंकि अब मेरे जो गिने चुने दोस्त बचे थे, एक दो, अब मेरे को उन पर ही भरोसा नहीं रहा था। मेरे को लगा था भाई इन्होंने भी बाद में धोखा ही दे देना है। और उसके बाद 12th के बाद अलग अलग हमारी सेपरेशन भी हो गई थी, अलग अलग सबने अलग अलग स्ट्रीम चूज़ कर ली थी, मैंने भी की, और मेरी नई स्ट्रीम में मेरे कुछ ज़्यादा खास दोस्त थे नहीं। तो फिर लाइफ के इस फेस में जब मेरे दोस्त थे भी नहीं, जो गिने चुने थे, उन पर भरोसा नहीं था, तब मेरे मन में एक फिर से वो बात जागी 8th क्लास के आयुष की, सिग्मा मेल बनते हैं। तो मैं क्लास में गया। पहले तो मैं जुलाई तक स्कूल गया ही नहीं था, मैं सीधे जुलाई की स्टार्टिंग में गया, ओके। ऐसे नॉर्मल क्लासेस अप्रैल से लग जाती हैं, बट मैं जुलाई से गया। फिर मैं जुलाई से गया तो मैंने वहाँ ज़्यादा किसी से बात करी नहीं, मैं जाता था और अकेले बैठता था। अराउंड ये चीज़ मैंने की है जुलाई से अक्टूबर तक, मैंने यही चीज़ करी है कि मैं किसी से बात ही नहीं करता था, बस जाता था। कोई भी बात करेगा, मेरी हमेशा ये ट्राई रहती थी, पहले जैसा मैंने बताया मैं बहुत बात करता था हंस हंस के। फिर मेरी बस यही ट्राई थी मैं किसी से बात करूँ ना, और जिससे भी करूँ बस ऐसे पोकर फेस बना के बात करूँ, किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी। और भाई ये चीज़ मैंने 8 मंथ अक्टूबर तक करी, सॉरी अक्टूबर तक 8 मंथ नहीं हुए, बट अक्टूबर तक मैंने ये चीज़ करी, डैम भाई। फिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिर मेरे साथ ज़िंदगी में क्या क्या हुआ जब मैंने ये बनने की ट्राई की। सबसे पहली बात, मेरे जो गिने चुने दोस्त थे वो भी चले गए, मेरी ज़िंदगी में कंप्लीट लोनली पर्सन बन गया, जो अपना 24 घंटे महीने पूरे अकेले निकालता था। दिन भर ये कमरा दिख रहा है, इसी में दिन भर रहता था मैं, ठीक है। और सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने अपनी लाइफ के छोटे मोटे मोमेंट थे उनको इंजॉय करना बंद कर दिया,
क्योंकि मेरे को सिग्मा मेल बनना था, जैसे क्योंकि तुम्हें फिल्मों में सिग्मा मेल दिखाया जाता है, वो कुछ इन्जॉय करता नहीं, अकेला रहता है। तो मैंने लाइफ के छोटे मोटे मोमेंट इन्जॉय करने सारे बंद कर दिए। मैं इतना लोनली हो गया, मोमेंट इन्जॉय करना बंद कर दिया, और ऐसे करते करते मेरे इमोशन सारे सड़ने लगे, मतलब तुम समझ रहे हो। मैं उनको फील करना बंद करने लगा था, क्योंकि मैं इस टाइम तक इतना, मतलब मेरे को इतना बिट्रेयल मिल चुका था कि मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ ही नहीं था, लोगों से बात करने में। सिग्मा मेल बनना तो मतलब एक बहाना था, बट मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था लोगों से बात करने में उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर पर मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि टीनेज में तुम्हें धोखे मिलते रहते हैं, पर तुम्हें नए दोस्त बनाते रहने चाहिए, और मैंने ये करना छोड़ दिया था। तो इससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही बेकार बन गई थी। जब सारे दोस्त घूम रहे थे, लाइफ के टीनेज के मज़े ले रहे थे, पीक एक्सपीरियंस फील कर रहे थे, जैसे लव, पार्टी करना, घूमना, जगह एक्सप्लोर करना, मैं यहाँ कमरे में बैठा रहता था दिन भर, समझ रहे हो। अगर तुम भी टीन में ऐसे चीज़ करते हो तो अभी सुधर जाओ, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें सिग्मा मेल बनना क्यों नहीं चाहिए। वैसे तुम अब समझ गए होगे क्यों नहीं बनना चाहिए, बट तुम्हें समझना होगा तुम्हारी टीनेज लाइफ में तुम जितने दोस्त बना सकते हो बनाओ, ठीक है। क्योंकि दोस्त बनाना एक ज़िंदगी का सबसे अहम पड़ाव है। मैं मानता हूँ टीनेज में बहुत ज़्यादा स्नेक्स मिलते हैं, बट तुम्हें एक चीज़ माननी होगी, जब तक तुम नए दोस्त बनाओगे नहीं तब तक तुम्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे नहीं। इसलिए तुम्हें हर किसी से बात करती रहनी होगी। अगर तुम्हें दोस्त नहीं भी बनाने, तुम्हें सबसे बात करती रहनी होगी, बिकॉज जान पहचान होनी चाहिए। कल को तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई होना तो चाहिए। बात करने के लिए भी नहीं हो तो ज़रूरत में कुछ चाहिए, जैसे उधार लेना हो अपने दोस्त वगैरह से, कोई तो होना चाहिए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई होगा ही नहीं तो किससे लोगे उधार, किसी अपने दुख बताओगे। तो भाई ये तो मेरी सबसे बेकार चीज़ थी जो मैंने अपनी टीनेज लाइफ में करी, ठीक है। और अभी मैं इस मोमेंट में हूँ, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है फॉर रियल। जैसे कि मैंने बताया था, अक्टूबर तक मैं स्कूल इसलिए गया क्योंकि उसके बाद, अक्टूबर के बाद मैं नहीं गया बिकॉज उसके बाद अभी तक मेरे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता नहीं और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है अभी, ठीक है भाई। तो अभी मैं ये जो टाइम लोनली निकाल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, दोस्त होने चाहिए, ठीक है। और मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास अगर दोस्त होंगे तभी तुम लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तुमने भी सिग्मा मेल बन के ट्राई किया होगा, एक दो दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट उसके बाद ज़िंदगी बहुत बेकार फील होने लग जाती है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हें लोगों से बात करने का मन होता है, बट तुम उस बच्चे को अपने अंदर दबा देते हो कि नहीं, मेरे को तो नहीं बात करनी, मेरे को तो पोकर फेस बनाना है, चुपचाप रहना है, बस डेथ स्टेयर देना है ना। मैंने भी यही ट्राई करी थी भाई, ठीक है। तो तुम्हें ये सब चीज़ें तो नहीं ट्राई करनी। अभी भी बात करो, मेरे को वो शर्म आ रही है सोच के मैं क्या बनने की ट्राई करता था, बट तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी। और हाँ, अगर तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, जब तुम सिग्मा मेल में ये मुंह बंद करके बैठे रहते हो भाई, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने लगा है। क्योंकि तुम जब किसी से बात नहीं करोगे, तुम इमोशन, टीनेज लाइफ में तुम्हें इमोशन भर भर के फील करने चाहिए। जब तुम किसी से बात ही नहीं करोगे, तुम अपने इमोशन दिखाओगे कहाँ। नहीं, तुम मेरे को ये बताओ, अगर तुम किसी से बात करोगे नहीं तो अपने इमोशन लाओगे कहाँ, समझ रहे हो। तो तुम्हें टीनेज में सबसे ज़्यादा तो ये भाई ज़रूरत है भाई, इमोशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुनने में बहुत अंडररेटेड लगती है, बट भाई तुम्हें इमोशन दिखाना चाहिए। जब तक तुम इमोशन दिखाओगे नहीं तब तक तुम्हें मैच्योरिटी आएगी नहीं, ठीक है। और अब मैं तुम्हें बताता, और मैं तुम्हें अब सबसे सही चीज़ बताता हूँ। सिग्मा मेल को लेके बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इंटरनेट में कि सिग्मा मेल मतलब होता है जो लड़कियों को कुछ नहीं मानता, हमेशा अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, हमेशा स्माइल भी नहीं करता है, हमेशा डेथ स्टेयर देता है, ठीक है, और सैवेज होता है। सिग्मा मेल भाई ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना है तो बनो, शौक से बनो, बट तुम्हें पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिग्मा मेल ऐसा नहीं होता। ये बस इंटरनेट की टॉक्सिसिटी है जो दिखाने के लिए बनाई गई है कि भाई सिग्मा मेल तो ऐसा होता है। पर भाई इन रियलिटी जब सिग्मा मेल आया था उसका मोटिव था कि जैसे तुमने देखा होगा ये थॉमस शेल्बी वगैरह कैरेक्टर सिग्मा मेल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं करते, किसी को इग्नोर मार रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। सिग्मा मेल बनने का मतलब होता है खुद पे ध्यान देना, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, समझ रहे हो। जो बंदा खुद पे ध्यान देता है वो सिग्मा मेल है। जो जिम जाता है, पढ़ाई करता है, खुद पे ध्यान देता है, अपना फ्यूचर बिल्ड करता है, फ्यूचर सिक्योर करता है, भाई इसको सिग्मा मेल बोलते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होती हैं, ये सब से भाई बंदा सिग्मा मेल बनता है। तुमने हर की देखा होगा इंटरनेट में इन सब को, जो भी सिग्मा मेल अपने आप को दिखाते हैं मूवीज़ में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होती हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी कितनी अच्छी होती है। पर तुम्हें नहीं, तुम्हें तो ये करना है, मेरे को तो किसी से बात करनी नहीं, मेरे को तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी ही नहीं। मेरे को बस सिग्मा मेल के नाम पे कुछ ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं करना, बस लेटा रहना है, फ़ोन चलाना है, और जब बाहर जाना है किसी से बात नहीं करनी है,
पोकर फेस बनाना है भाई, ये सब छोड़ दो भाई, ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें बस ये चीज़ समझनी होगी कि तुम्हें ये चीज़ करना अभी छोड़ देना होगा, एक्सपीरियंस से बता